स्वाहा जरूर बोलें, क्योंकि स्वाहा अग्नि देव की पत्नी होती हैं और स्वाहा का अर्थ होता है सही रीति से पहुंचना। समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्र में आप प्रतिदिन हवन सरल विधि से कैसे करें। हवन करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, हवन करते समय कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, सबसे पहले अग्नि कुंड में किसके नाम की आहुति देनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को नवरात्र व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। हवन सामग्री की वीडियो हमने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आपको हवन सामग्री ना घर पे ही बनानी चाहिए, क्योंकि वह काफ़ी शुद्ध होता है। आप एक प्लेट में थोड़ा सा अक्षत छिड़क लीजिएगा और 2 कपूर रख लीजिएगा, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में ही हमें उसके ऊपर लकड़ियाँ या उपले रख करके हवन कर सकते हैं। हवन की अग्नि की लौ मध्यम ही होनी चाहिए। कोई धर्म का कार्य आप जब भी करें तो पति पत्नी को हमेशा साथ में करना चाहिए। पत्नी सदैव अपने पति के दाहिनी तरफ बैठे, फिर हवन पति करे और पत्नी उनका हाथ पकड़ ले। हवन 3, 5, 7 या 11 की संख्या में दें। जो आपने जप किया हुआ है, मान लीजिए 100 माला जप करी है, तो आपको 10 मंत्रों की आहुति देनी चाहिए। गणपति के नाम से ही पहली आहुति दें। आहुति देते समय 3 अंगुलियां, मध्यमा, रिंग फिंगर और अंगूठा को मिला के ही हवन करने की मुद्रा को बनावें। इसे मृग मुद्रा कहते हैं। तर्जनी और कनिष्ठिका है, उसे कभी भी नहीं टच करवाना चाहिए। आप पहली आहुति ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, फिर माता रानी के मूल मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, नवग्रह ओम नवग्रह देवताय नमः स्वाहा, आप कुल देवता ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, आप माता रानी के नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। इस तरह से 11-11 बार आहुति दे सकते हैं। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म देवताय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवताय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा और अंत में आपको शिव जी के नाम की आहुति देनी चाहिए। हवन करने के बाद में जो भी आपके हाथ में हवन सामग्री लग जाए उसे झाड़ना नहीं चाहिए। आप उसको साफ करने के लिए, पोंछने के लिए अलग से व्यवस्था रखें। हवन की सामग्री छिड़कने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। फिर आप 3 बार जल घुमा के आचमन करें। इस तरह से हवन पूर्ण हो जाएगा। फिर आप माता रानी की आरती करें, क्योंकि हवन संपन्न करने के बाद में ही आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद पूजा में रही सही कमियों के लिए आप क्षमा मांगें। आप जब भी हवन करें तो अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही रखें। सभी वस्तुओं पर आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए। आपके हवन की अग्नि कम हो गई है तो आप कपूर के माध्यम से ही अग्नि को पुनः से प्रज्वलित करें। कभी भी आपको फूंक मार के हवन की अग्नि को तेज नहीं करना चाहिए। हवन करने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अब आप यह जान लें। अगर आप कोई बड़ा हवन कर रहे हैं तो हवन की सामग्री बाहर गिर जाती है, उसे इकट्ठा करके ना कभी भी हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए। ज़मीन पर जो भी गिरा है हवन सामग्री ना, उसे आप विसर्जन की सामग्री में रख सकते हैं। आप घर में हवन करें या स्वयं से हवन करें, आपको इन नियमों का पालन करते हुए हवन करना चाहिए। हवन सदैव कथा पढ़ने के बाद किया जाता है। आरती अंतिम में होती है। आप प्रतिदिन हवन जरूर करें। नवरात्र का दिन है तो हवन आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। यदि आप सुबह में हवन करते हैं, शाम में हवन करने की व्यवस्था आपने नहीं बनाई है या समय का अभाव है, तो आप 2 लौंग घी में डुबा करके और कपूर की ज्योत माता रानी को दिखाएं। ऐसा करने से भी आपका सूक्ष्म हवन मान लिया जाता है। इस तरह से आप सुबह में या शाम में पूजा करें, आरती करें, घंटी बजाएं। आपकी पूजा पूर्ण शुभ फलदायी मानी जाएगी। आहुति ना आप सदैव नीचे से ऊपर की ओर ही ले जाएं। कभी भी आहुति दूर से फेंक कर नहीं डालनी चाहिए।
हवन कुंड में घी की आहुति देने के लिए आप आम के पत्ते का चम्मच बना लें। कभी भी स्टील के चम्मच का प्रयोग हवन कुंड में घी डालने के लिए ना प्रयोग करें। घी का भी हवन करते समय आपको 3 उंगलियों का ही प्रयोग करना चाहिए और स्वाहा जरूर बोलें, क्योंकि स्वाहा अग्नि देव की पत्नी होती हैं और स्वाहा का अर्थ होता है सही रीति से पहुँचना। जब आप नवरात्र के समय या अन्य दिनों में हवन करते हैं तो जो भी आप हवन की सामग्री अग्नि में डालते हैं वह सीधे आपके देवी देवताओं तक पहुंचती है। इसलिए किसी भी पूजा पाठ में हवन अनिवार्य होता है। आज हमने आपको इस वीडियो में हवन प्रतिदिन आप कैसे करें, हवन करते समय आपको किस दिशा में बैठना चाहिए, पहले आहुति किसके नाम की देनी चाहिए और आहुति देने की सही नियम विधि क्या है, इस वीडियो में हमने आपको यही जानकारी दी है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप ज़रा सा भी लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।